सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री के मॉडल सेट लेके आए हुए हैं, नहीं जो बिहार बोर्ड लॉन्च किया है 2024 के लिए, इसको हम समझाने जा रहे हैं। यूट्यूब पर तो बहुत लोग समझा रहा है, गलत सलत समझा रहा है। आप लोग खुद देखिएगा, अनुभव कीजिएगा। हम भी चल रहे हैं, इसको बता रहे हैं आप लोग को। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंटरमीडिएट में क्या करता है, रिपीट करता है। तो पहले हम लोग देखेंगे इस मॉडल सेट को, उसके बाद में 300-350 ऑब्जेक्टिव हम देंगे। उसमें से हूबहू डाटा सहित आपको 70 ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव जो हम लोग दे रहे हैं, इस पर एक बार भरोसा करके चलिए। आप लोग भरोसा करने में आपको पैसा नहीं लग रहा है ज़्यादा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं मान लीजिए देखिएगा तो 5-7 घंटा खर्च होगा, पूरा देखिएगा ऑब्जेक्टिव टोटल तो हम लोगों का। तो इससे फायदा होगा कि आप 70 में 70 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, एक भी गलत नहीं होगा। बनाना कितना है, 35। तो जरूर इसको आप लोग देखिएगा, नहीं इसको देखिए और इसको पढ़िए आप लोग। तो हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखे यहाँ से, NaCl के अलावा में यानी NaCl क्रिस्टल में एक सोडियम आयन कितने क्लोरीन आयन से घिरे हुए हैं। तो सीधा सीधा पूछ रहा है NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजक संख्या। यानी यहाँ पे हम लोग देखें Na+ है, कह रहा है क्लोरीन कितने क्लोरीन आयन से घेरा हुआ रहता है। तो NaCl जो स्ट्रक्चर बनाता है FCC बनाता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय, नहीं तो FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। यानी एक सोडियम 6 क्लोरीन से क्या होगा, घिरा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखें इसके बाद में, यहां से कह रहा है दिया सलाई, यानी जो मासिस होता है सलाई होता है, उस मासिस में देखे तो मासिस में जो होता है तीनों एंगल को हम लोग लेते हैं। एंगल को लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा, यानी तीनों एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। लेकिन उसका जो किनारे की लंबाई होता है, तो किनारे की लंबाई तीनों आपस में बराबर नहीं होता है। यानी एक किनारे की लंबाई को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, एक को सी मान लेते हैं। तो एक बराबर नहीं होगा बी का, नहीं बराबर होगा सी का। यानी ई जो ऑप्शन किसका होता है, तो ई आता है आपको ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में जो होता है, तीनों जो होता है किनारा की लंबाई बराबर नहीं होता है, लेकिन एंगल जो होता है, नहीं तीनों का क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एन गोले वाले सीमित पैकिंग में 8 फलक रिक्तियां की संख्या होती है। यानी जो क्रिस्टल बनता है यहाँ पर सीमित पैकिंग, क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे यदि गोला की संख्या n है, गोला की संख्या n है, तो 8 फलक रिक्तियां भी कितना होगी, n होगी। जितना गोला होता है उतना 8 फलक रिक्तियां होगा। यदि गोला यहाँ 50 होता तो 8 फलक रिक्तियां भी 50 होता। तो यहाँ 8 फलक पूछता है, यदि यहाँ पर 34 फलक पूछता तो दुगुना हो जाता। तो 8 फलक पूछा है तो गोला की संख्या n, तो 8 फलक रिक्तियां भी कितना होगा, n होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रावा का घनत्व में कमी हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष। तो शॉर्टकी दोष में होता क्या है कि क्रिस्टल से धनायन और एनायन क्या होता है, गायब हो जाता है, निकल कर बाहर चला जाता है। जब क्रिस्टल से निकल जाएगा तो वहां पर क्या होगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। द्रव्यमान कम होगा तो क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। तो ये दोष पाया जाता है किस में, शॉर्टकी दोष में। तो शॉर्टकी दोष में ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है। तो यहाँ पे बेंजीन और टॉल्यूइन, बेंजीन और टॉल्यूइन क्या होता है, आदर्श विलयन बनाता है। C6H6 बेंजीन, ये बड़ा हो गया टॉल्यूइन, दोनों क्या होता है, दोनों मिलकर आदर्श विलयन बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, इतना दिया हुआ 0.1 mH3PO4 विलयन की सामान्यता निकालना है। तो हम सामान्यता का मतलब क्या है, नॉर्मलिटी पूछा है। क्या पूछा है, नॉर्मलिटी हम लोग को पूछा है कि नॉर्मलिटी कितना होगा। तो नॉर्मलिटी बराबर जो होता है, नॉर्मलिटी बराबर होता है, देखे
मोलारिटी, मोलारिटी इनटू बेसिसिटी, कितना होता है, बेसिसिटी होता है। अब हम लोग देखें मोलारिटी दिया हुआ है 0.1, कितना दिया हुआ है 0.1। H3PO4 का देखते हैं तो बेसिसिटी कितना होता है, वास्तविकता 3 होता है, तो 3 से कितना हो जाएगा 0.3, नहीं 0.3 अनर्बिलिटी का एन, यानी आंसर कौन जाएगा, इसका ऑप्शन डी नंबर जाएगा। क्या जाएगा, डी नंबर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर किसी तनु घोर के अनुसंख्या गुणधर्म, देखिए अनुसंख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, नहीं क्या होता है तो अनुसंख्या गुणधर्म, यदि सॉल्यूशन बनाते हैं पानी और चीनी का, तो चीनी का कितना मोल घुला हुआ है उस पर निर्भर करता है। चीनी घुलाइए या ग्लूकोज घुलाइए या नमक घुलाइए, उससे उसका नेचर से कोई मतलब नहीं होता है, प्रकृति से, यानी विलय के प्रकृति पर नहीं निर्भर करता है। विलय के क्या कहता है, घुल्य के अणुओं की संख्या पर, इसी को विलय भी बोलते हैं, तो घुल्य के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इतना पर 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रासंगिक दाब सबसे अधिक होगा। प्रासंगिक दाब पूछा है, प्रासंगिक दाब यानी प्रासंगिक दाब हम लोग देखे थे मोलों की संख्या पर, कोलिगेटिव पर्पस, अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन था कि मोल की संख्या पर निर्भर करता है, यानी मोल बढ़ेगा तो अनुसंख्या गुण बढ़ेगा। प्रासंगिक दाब क्या है, एक अनुसंख्या का गुण है। तो यहां से देखें ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाते हैं तो ग्लूकोज का जितना मोल डालेंगे उतना ही मोल होगा, यूरिया का जितना मोल सोल्यूशन में डालेंगे उतना ही मोल टूटेगा, नहीं। KCl यदि डालेंगे सोल्यूशन में तो K प्लस और Cl माइनस में टूटता है, यानी इसे 2 मोल बनेगा। यदि यहाँ CaCl2 हम लोग लेते हैं, CaCl2, तो यहां से टूटेगा Ca2 प्लस 2Cl माइनस में, यानी 1 मोल और 2 मोल, कितना मोल बन रहा है 3 मोल, यानी ग्लूकोज जितना मोल डालेंगे उतना मोल, यूरिया जितना मोल डालेंगे सोल्यूशन में उतना ही मोल रह जाएगा। KCl से 2 मोल बनेगा, CaCl2 से कितना मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा, यानी मोल की संख्या सोल्यूशन में बढ़ेगा तो प्रासंगिक दाब क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यह क्या है, एक अनुसंख्या का गुण है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, 1 नंबर जाएगा, नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक फायदे के विद्युत अपघट्य धारा को किस अम्ल के तनु घोर से प्रवाहित करने पर H2P पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है। तो हम जो जानते हैं कि ये कोई भी अम्ल से जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल के क्या बनाएगा, H2 मोलकुल जमा होगा, यानी 2 हाइड्रोजन को, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन पे 1 प्लस है, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा, तभी H2 बनाएगा, यानी 2 मोल हाइड्रोजन आयन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 2 फरादे, क्या होता है, 2 फरादे, यानी 2 फरादे जो है कितना है, H2P पर 22.4 लीटर, कितना होता है, 22.4 लीटर। 1 मोल का आयतन कितना होता है गैस का, 22.4 होता है। तो यहाँ 2 फरादे 22.4 लीटर को, तो 1 फरादे कह रहा है, तो 1 फरादे कितना हो जाएगा, 1 फरादे 11.4 लीटर, यानी कितना हो जाएगा, इसको ml में आंसर दिया हुआ है, नहीं, तो 11,400 ml आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 11,200 ml आ जाएगा, नहीं। 22.4 तो 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11,000, 1 मिनट 11,200 ml। डी वाला ऑप्शन जाएगा, क्या जाएगा, डी वाला ऑप्शन जाएगा, नहीं, डी वाला ऑप्शन जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखें, तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघट्य घोल का मोलर चालकता, नहीं। यदि सोल्यूशन में, तनुता का मतलब होता है पानी मिलाना, वाटर मिलाना, जब पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो कह रहा है मोलर चालकता क्या होगा, तो मोलर चालकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी बढ़ता है। यहाँ पर हम लोग देखें, 1 इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव यदि इतना दिया हुआ है तो इसका मानक, हम लोग जानते हैं कोई भी तत्व
कोई भी तत्व ले ले, यदि उसका ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है यहाँ पर और उसका अवकरण निकालना होगा उसी तत्व को, तो सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? साइन को चेंज करते हैं। तो कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना दिया हुआ है, तो इसका मानक अवकरण विभव कितना होगा? तो सिर्फ साइन को चेंज करना है। साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई माइनस में आ जाएगा। ई आंसर होगा, सी ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो रटा रटाया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेड स्टोरेज बैटरी कौन होता है? लेड स्टोरेज बैटरी। अब यह किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर करता है, टेम्परेचर पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई कितना होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए देखें हम लोग तो नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है यदि इसका किसी भी यहाँ प्रथम कोटि कोई भी अभिक्रिया किसी भी कोटि के लिए कहा जाए तो इसका होता है मोल पर लीटर n 1 माइनस n, फॉर्मूला होता है 1 माइनस n टाइम इनवर्स। क्या होता है? टाइम इनवर्स। नहीं, यहाँ n क्या होता है? नंबर ऑफ कोटि। तो यहाँ पे यदि हम लोग प्रथम कोटि के लिए 1 लेंगे तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, टाइम इनवर्स आ जाएगा, यानी समय इनवर्स। क्या हो जाएगा? समय। यहाँ समय इनवर्स दिया रहे या सेकेंड इनवर्स दिया रहे, वही होगा, समय इनवर्स होगा। अब हम लोग देखिए, अगर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल दुगुना हो जाता है अभिक्रिया की कोटि हुए। कह रहा है कि इसका प्रारंभिक जो सांद्रण होता है, यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन को दुगुना कर देते हैं, तो इसका अर्ध आयुकाल क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। तो हम लोग देखें, हम लोग अभिक्रिया कोटि में देखें यहाँ पर नहीं, तो देखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यदि हम लोग देखें नहीं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देखते हैं तो इसका टी हाफ क्या होता है? शून्य कोटि के लिए जो होता है रूट ए बाई क्या होता है? 2k होता है। क्या होता है? ए बाई 2k होता है, यानी टी हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन के। तो कंसेंट्रेशन जब दुगुना करेंगे तो अर्ध लाइफ जो अर्ध जीवन काल होता है वो भी दुगुना हो जाएगा। चरगुना करेंगे सांद्रता तो ये 4 गुना हो जाएगा। हमको कह रहा है कि यदि प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना किया जाता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल दुगुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि कौन होगा? तो शून्य कोटि अभिक्रिया होगा। क्या होगा? शून्य कोटि अभिक्रिया होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के निम्नलिखित में कौन सही है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग जानते हैं टी हाफ। टी हाफ बराबर जो होता है 0.693 बाई के, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ जो होता है अर्ध जीवन काल जो होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन पर, इनिशियल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां से देखें टी हाफ, देखिए यहां पर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पर पावर क्या हो जाएगा? 0, यानी निर्भर नहीं करता है सांद्रता पर। ऑप्शन ई हो जाएगा। 17 नंबर हम लोग देखें, अधिशोषण वह घटता है जिसमें कोई पदार्थ, अधिशोषण में क्या होता है कि दूसरा पदार्थ जो होता है उसके सतह पर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है, दूसरे पदार्थ की पिंड में, दूसरे पदार्थ के नजदीक। तो इसका ऑप्शन जाएगा उसके सतह पर। सरफेस घटना है, किसी पदार्थ के सरफेस पर दूसरा पदार्थ जमा हो जाता है, उसी को बोलते हैं अधिशोषण। नहीं, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक काम है कि साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय को क्या करता है? घटा देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी होगा। ये सब रहता है क्वेश्चन है। लाइवोफोबिक क्लोराइड का अस्तित्व, यानी लाइवोफोबिक का अस्थायित्व किसके कारण होता है? तो कणों का आवेशित होना, कण पर पार्टिकल पर चार्ज होने के कारण जो लाइवोफोबिक क्लोराइड क्या होता है? स्टेबिलिटी होता है। नहीं, तो यहां से हम लोग देखें ऑप्शन कणों का आवेशित होना, तो यहां पर इसको बी नंबर। अब हम लोग का गोल्ड संख्या जुड़ा हुआ है, गोल्ड संख्या तो लाइवोफिलिक क्लोराइड से किससे जुड़ा हुआ है? लाइवोफिलिक क्लोराइड से, लाइवोफिलिक क्लोराइड से। सल्फाइड को प्राय सांद्रित किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि, जितना भी सल्फाइड और होता है उसका फेन उत्प्लावन विधि से सांद्रण करते हैं। फेन उत्प्लावन विधि 21 नंबर
निम्नलिखित में किस धातु का निष्कासन जटिल निर्माण विधि के द्वारा होता है? तो इसमें जाएगा सिल्वर, एजी सिल्वर जाएगा। सिल्वर में जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, नहीं जटिल जो होता है यौगिक बनता है। अब इसमें आए हम लोग क्षेत्र शोधन की विधि का उपयोग किया जाता है। जोन रिफाइनिंग मेथड इज यूज टू ऑब्टेन, जोन रिफाइनिंग मेथड नहीं। तो इसमें क्या होता है, शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है, अत्यंत ही शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी नंबर जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आए, लोहे के निष्कर्षण से जो धातु प्राप्त होता है, जो स्लैग, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक हो गया है, नहीं यहाँ पर धातु मल होगा। क्या हो जाएगा, धातु मल। कौन धातु मल? तो हम लोग जानते हैं कि लोहा के निष्कर्षण में कोयला और कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर मिलाते हैं। चूना पत्थर CO3 टूटता हीट होकर CaO प्लस यहाँ CO2, ये जो होता है फ्लक्स के काम करता है सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ मिलकर, ये जो है कैल्शियम सिलिकेट धातु मल बनाता है। ऑप्शन कौन जाएगा, डी नंबर, कैल्शियम सिलिकेट। अब हम लोग देखें नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होगा? तो NO2, क्या होगा, NO2 ये वाला होगा, नहीं अनुचुंबकीय होगा। फास्फोरस की ऑक्सीजन का अवस्था, फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है, संयोजकता 3 होता है, यानी -3 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, यानी -3 से +5। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो N2O5, क्या कि सभी एक ही ग्रुप का है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो अम्लीयता क्या होता है, घटता है। तो सबसे ऊपर ही है तो ज्यादा अम्लीय होगा N2O5। इसको जल में मिलाते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनाता है। यहां देखे फार्मिक अम्ल के सांद्र के साथ अभिक्रिया H2SO4 के साथ, फार्मिक एसिड का सूत्र देखिए COOH, जो है कंसेंट्रेटेड H2SO4 का काम होता है, पानी का सोख जाता है, पानी सोख जाएगा, यहां से पानी सोख गया, क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सल्फर के अणु, सल्फर हमेशा S8 के रूप में रहता है, यानी अष्ट आणविक। क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे कॉपर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद वाला होता है, कॉपर 29 नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए 3D10 4S1, बी ऑप्शन। चलिए यहां से हम लोग देखें लैंथेनाइड के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लैंथेनाइड का क्या होगा, 0 से 14 D0, यहाँ ऑप्शन बी जाएगा लैंथेनाइड का। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है, यानी कौन एक्टिनाइड नहीं है पूछ रहा है। ट्यूरियम भी होता है एक्टिनाइड, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, टर्बियम नहीं है, लैंथेनाइड का एलिमेंट है, टर्बियम लैंथेनाइड का है, एक्टिनाइड का नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा डी। हम लोग देखें निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, यानी इसमें जो है क्या होगा, देखे तो इसमें भी नहीं होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसमें भी नहीं होगा। वैनेडियम 2+, 1 मिनट, डायामैग्नेटिक, अच्छा 1 मिनट, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। तो क्या ऑप्शन जाएगा इसमें, स्कैंडियम का यदि हम लोग देखें तो स्कैंडियम का 21 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो पहले बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 0, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, सब का सब इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है, यानी क्या जाएगा स्कैंडियम पर 3+, ही क्या होगा, डायामैग्नेटिक। नहीं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम लोग देखें Fe2+ में अजुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Fe2+ कह रहा है। देखिए आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, +2 है, बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 0,
डी में 5 ऑर्बिटल, कितना होता है 5 ऑर्बिटल, देखिए 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेगा नहीं, तब पेड़ लगेगा। प्योर इलेक्ट्रॉन कह रहा है कितना हो गया 1 2 3 4, ऑप्शन क्या जाएगा ए नंबर जाएगा। अब K4 यहां से निकाल लीजिए, 1 पोटेशियम पर 1 प्लस चार्ज होगा, 3 पोटेशियम पर 3 प्लस चार्ज, 1 CN पर 1 माइनस चार्ज, 6 CN पर 6 माइनस चार्ज। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस, इसका क्या हो जाएगा 3 प्लस, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा 3। ऑक्सीकरण संख्या ऐसे निकाला जाता है। हम लोग आगे देखें 35 नंबर यहां तक है। नेक्स्ट लेके आ रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव पढ़िए, यदि 70 में 70 क्वेश्चन सोल्व करके आना है तो ऑब्जेक्टिव जरूर देखिए, आपका कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा, हु बहु ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। यहाँ कोचिंग में हम पढ़ाते हैं ओपी गिरी केमिस्ट्री क्लासेज, ओपी गिरी केमिस्ट्री क्लासेज, चंदमारी मोतिहारी।